हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को बंद करने का आदेश दे दिया है। वहीं प्रौद्योगिकी अरबपति एलन मस्क ने एजेंसी द्वारा दी जा रही फंडिंग को टैक्स के पैसे की बेवजह बर्बादी बताया है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि यह एजेंसी आतंकवादी संगठनों और एलजीबीटी समुदाय से जुड़े ग्रुप्स की मदद करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, यहां पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ से चर्चा हुई। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहां पर सबका विकास, सबका साथ, इस पर बहुत कुछ कहा गया। ये तो हम सबका दायित्व है, इसलिए तो देश ने हमें यहां बिठाया है। मोदी ने कहा, हमारा मॉडल नेशन फर्स्ट है और कांग्रेस का फैमिली फर्स्ट। अमेरिका से वापस भेजे गए 104 भारतीयों को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जहां विपक्षी सांसदों ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों अमेरिका से डिपोर्ट किए गए लोगों को अमानवीय तरीके से भारत लाया गया। दरअसल जब लोगों को अमेरिका की मिलिट्री विमान C-17 से लाया जा रहा था तो उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। वहीं विदेश मंत्रालय ने बताया कि विमान द्वारा निर्वासन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के तहत लोगों के हाथ पैर बांधे गए थे। हालांकि महिलाओं और बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता है। वहीं टॉयलेट और ब्रेक के दौरान लोगों के हाथ पांव खोल दिए जाते हैं। भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या ने बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दावा किया था कि बैंकों की ओर से वसूली गई राशि उनके द्वारा लिए गए कर्ज से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बैंकों का उन पर 6,200 करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन इससे कई गुना अधिक वसूली की जा चुकी है। हाई कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी द्वारा दायर याचिका के जवाब में बैंकों को नोटिस जारी किया है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राज्यपाल RN रवि का विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को दूसरी बार भी मंजूरी नहीं देना देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की विफलता होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पाटरीवाल और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के मुद्दे पर राज्यपाल के साथ चल रहे टकराव को लेकर दायर 2 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि पार्टियों के बीच विवाद के कारण जनता और राज्य को नुकसान हो रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के केंद्रीय बोर्ड ट्रस्टी की मीटिंग 28 फरवरी को होने वाली है, जहां इस मीटिंग में 2024-25 के लिए PF पर ब्याज दर में बढ़ोतरी की चर्चा हो सकती है। इस मीटिंग की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री करेंगे। इसमें एम्प्लॉयर एसोसिएशन और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। हालांकि अभी तक बैठक का आधिकारिक एजेंडा साफ नहीं हो पाया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। RBI की मौद्रिक नीति के फैसले से पहले सतर्कता और विदेशी फंडों की ताज़ा निकासी के बीच बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई, जहां 30 शेयरों वाले BSE सेंसेक्स 213.12 अंक गिरकर 78,058 पर बंद हुआ। महाकुंभ 2025 में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राज्य सरकार की मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना के तहत पहली तीर्थ यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने महाकुंभ के व्यवस्था की तारीफ भी की। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव को लेकर संसद में तनातनी बढ़ गई, जहां समाजवादी पार्टी ने संसद भवन में कफन दिखाकर चुनाव आयोग पर हमला बोला। वहीं अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बीजेपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सपा प्रमुख ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है और उन्हें सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। प्रगति यात्रा के तहत बिहार के CM नीतीश कुमार आज शेखपुरा के गगोरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 133 करोड़ 24 लाख की 172 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही जीविका दीदियों से संवाद भी किया।
दिल्ली विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है और अब रिजल्ट 8 तारीख को आएगा। वहीं इस बीच कई निजी एजेंसियों ने सर्वे कर सभी पार्टियों के दिलों की धड़कन को बढ़ा दिया है। जहां कुछ सर्वे एजेंसी ने बीजेपी को बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए दिखाया है, वहीं इक्का दुक्का एजेंसी ने आम आदमी पार्टी को सरकार में आता हुआ दिखाया है। अमेरिकी सरकार द्वारा निर्वासित भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी लगाए जाने पर कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाने और बेरियों से जकड़ने को अमानवीय बताया। बता दें कि बुधवार को अमेरिका से 104 अवैध अप्रवासियों को लेकर अमेरिकी विमान अमृतसर पहुंचा था, जिसमें सबसे ज्यादा पंजाब के निवासी थे। हरियाणा में होने वाले शहरी निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है, जहां पार्टी ने सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने का फैसला किया है, जहां मेयर और परिषद अध्यक्ष के साथ साथ पार्षदों के चुनाव भी सिंबल पर ही लड़े जाएंगे। हालांकि नगर पालिकाओं में केवल अध्यक्ष पद का चुनाव ही सिंबल पर लड़ा जाएगा। देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक नैनीताल जिले के कैची धाम से भी अब जल्द ही हेलीकॉप्टर फर्राटा भरेंगे। जहां कैची धाम में हेलीपैड बनाने के लिए शासन से मौखिक स्वीकृति मिल गई है। करीब 40 करोड़ रुपए से यहां 3 मंजिला पार्किंग और उसकी छत पर हेलीपैड बनेगा। झारखंड के 1.46 एकड़ जमीन घोटाला मामले में नया मोड़ आया है। इस मामले में अब कुछ आरोपियों को पुलिस द्वारा पेपर सौंप दिया जाएगा। शेष आरोपियों को 19 फरवरी को पुलिस पेपर सौंपा जाएगा। बता दें कि इस मामले में हेमंत सोरेन सहित कई आरोपित जमानत पर चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को महतारी बंधन योजना की 12वीं किस्त जारी कर दी गई है, जहां 69,53,994 हितग्राहियों के लिए 650.32 करोड़ रुपए जारी किए गए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सेना का लड़ाकू विमान मिराज 2000 क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक हादसे में दोनों पायलट घायल हो गए हैं। विमान एक खेत में क्रैश हुआ, जिसके बाद उसमें आग लग गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं पायलटों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए 52 तरह की सुविधाओं को डिजिटल करने की तैयारी में है। 1 अप्रैल से आरंभ होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसे लागू किया जाएगा। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में बीती रात नाका तोड़कर ट्रक भगाकर ले जा रहे चालक का सेना के जवानों ने पीछा किया। सेना के जवानों ने ट्रक में आतंकियों के छिपे होने के संदेह में इस दौरान गोली चलाई, जिसमें ट्रक चालक वसीम मजीद मीर की मौत हो गई। बता दें कि प्रशासन ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। इस हफ्ते के अंतिम दिनों में रात का पारा 4 से 5 डिग्री तक गिरने की आशंका है। वहीं मौसम में बदलाव के पहले ही कोलकाता में इसका असर दिखने लगा है और कई जगहों पर धुंध छाई हुई है। महाराष्ट्र सरकार राज्य की फाइनेंशियल समस्याओं को कम करने की कोशिश में 2 प्रमुख योजनाओं शिव भोजन थाली और आनंद चा सीधा को बंद करने पर विचार कर रही है, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को दोनों योजनाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया है, जिसका फैसला मार्च में आगामी बजट सेशन के दौरान होने की उम्मीद है। गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है, जहां सीएम ने मसौदा तैयार करने के लिए बनाई 5 सदस्यीय कमेटी, जो 45 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। राजस्थान विधानसभा में हंगामे के बाद कांग्रेस का हुआ वॉकआउट, जहां स्पीकर बोले ये तानाशाही है, दबाव में नहीं आऊंगा। प्लास्टिक के लंच बॉक्स में अगर आप भी अपने बच्चों को खाना पैक करके देती हैं तो सावधान हो जाइए। एक रिपोर्ट के अनुसार इससे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। दरअसल प्लास्टिक के लंच बॉक्स में BPA नामक एक रसायन होता है, जो खाने में मिलकर स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 5 मार्च तक aai.aero पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें।
तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।